नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक क्या? एक ऐसा शख्स जिसके बारे में परीक्षाओं में जो प्रश्न हैं वो भर भर के पूछे जाते हैं। अकबर का बेटा जहांगीर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर जो मुगल वंश है, जो आपका मुगल वंश है, उसी के अंतर्गत ये हम पढ़ते हैं। ठीक है। मुगल वंश में एक शासक हुआ है जिसका नाम जहांगीर, जिसका बचपन का नाम सलीम था। इसको अकबर जो है प्यार से शेखू बाबा कहकर बुलाता था। शेखू बाबा कहकर बुलाता था। ठीक है। तो मुगल वंश आपको पता ही होगा, बाबर से शुरुआत होती है बच्चों। बाबर ने स्थापना की थी मुगल वंश की। उसके बाद बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं आया था। हुमायूं गद्दी पर बैठा था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर गद्दी पर बैठा और अकबर के बाद जहांगीर आया। जहांगीर के बारे में आज इस वीडियो में सब कुछ आप पढ़ लेंगे, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। मुख्य तौर पर जो आपके वनडे एग्जाम्स हैं, जैसे लेखपाल की परीक्षा, एसएससी सीजीएल, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे जन्म से। जन्म कब हुआ बच्चों और कहाँ हुआ? जन्म 1569 ईस्वी। आप याद रखेंगे ये डेट, अगर ना भी याद रखें कोई दिक्कत नहीं। 30 अगस्त 1569 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। फतेहपुर सिकरी में इसका जन्म हुआ था। फतेहपुर सिकरी जो शहर है, ये बसाया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बसाया गया था। ठीक है। बुलंद दरवाजा जो अकबर ने बनवाया था वो फतेहपुर सिकरी में ही बनवाया था। जब गुजरात विजय हासिल की थी अकबर ने, तो खुशी में बुलंद दरवाजा बनवाया था फतेहपुर सिकरी में ही। और फतेहपुर की सिकरी की भी स्थापना अकबर ने ही की थी। और अपनी राजधानी को भी फतेहपुर सिकरी बना लिया था अकबर ने। ये सब आपने अकबर के टाइम पीरियड पर पढ़ा है। तो फतेहपुर सिकरी में ही इसका जन्म होता है। पिता का नाम तो बताने की जरूरत नहीं है, अकबर है। माता कौन थी बच्चों? जोधाबाई का नाम आपने सुना है, जिसे हरखाबाई भी कहते हैं या मरियम उज्जमानी भी कहते हैं। तो ये इनकी माता थी। हरखाबाई या जोधाबाई या मरियम उज्जमानी, ये आपने नाम सुना होगा अकबर के टाइम पीरियड पर। अकबर ने विवाह किया था एक राजपूत लड़की से जिसका नाम था जोधाबाई। किसकी बहन थी ये? भगवान दास की बहन थी बच्चों। भगवान दास की बहन थी। भगवान दास की बहन थी। किसकी बेटी थी ये भी आपको मालूम होना चाहिए। किसकी बेटी थी ये? जो शासक थे बिहारी मल, उनकी बेटी थी। बिहारी मल। ठीक है। बिहारी मल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी बेटी का भी जो विवाह है वो करवा दिया था अकबर के साथ। ये आपने अकबर के टाइम पीरियड पर पढ़ा होगा। तो अब शादी हो गई है मरियम उज्जमानी की अकबर के साथ। तो मरियम उज्जमानी या जोधाबाई की कोख से एक बच्चे का जन्म होता है जो जहांगीर के नाम से जाना गया। तो जहांगीर की माता का नाम जोधाबाई था बच्चों, याद रखेंगे। राज्याभिषेक 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद इसका राज्याभिषेक हुआ। अकबर की मृत्यु के बाद जो जहांगीर है, इसका बेटा, अभी आप पढ़ेंगे खुसरो के बारे में। तो खुसरो उत्तराधिकारी बनना चाहता था। इसी कारण से इसके 1 साल के बाद विद्रोह कर दिया था खुसरो ने 1606 ईस्वी में, जो इसका खुद का बेटा था। बचपन का नाम जहांगीर का मैंने बता दिया, सलीम था। और इसको शेखू बाबा के नाम से भी बुलाते थे। अकबर जो है इसको शेखू बाबा के नाम से बुलाता था। सलीम क्यों रखा, शेखू बाबा क्यों कह रहे हैं? शेख सलीम चिश्ती हुए हैं बच्चों। एक सूफी संत शेख सलीम चिश्ती हुए हैं अकबर के टाइम पीरियड पर। अकबर के समकालीन हैं। अकबर उन्हें बहुत मानता था, उन्हें बहुत फॉलो करता था। तो अकबर का ये मानना था कि जहांगीर का जो जन्म है वो उन्हीं की आशीर्वाद के कारण हुआ है। उन्हीं की दुआ का ये परिणाम है कि जहांगीर का जन्म हुआ है। इसी कारण से जहांगीर ने इसका नाम भी सलीम रख दिया, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। शेखू बाबा भी इसे कहकर बुलाता था। अब
लगे हाथ ये भी पढ़ लीजिए, जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? 1627 ईस्वी में आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन मकबरा इसका बच्चों लाहौर में है। लाहौर के शहादरा में इसका मकबरा है। लाहौर के शहादरा में इसका मकबरा है। इसकी एक बहुत ही फेवरेट, बहुत सुंदर वाइफ हुआ करती थी, नूरजहां। क्या नाम था? नूरजहां। नूरजहां। एक ये ईरानी थी, ईरानी, ईरान की रहने वाली। तो नूरजहां ने ये मकबरा बनवाया था। ठीक है। अब इसकी पत्नियां, तीन मुख्य पत्नियां के बारे में आपको याद रखना है, इतिहास में इन्हीं को याद किया जाता है। तो पहली बच्चों ये मानबाई। ठीक है। तो मानबाई भगवान दास की ये पुत्री थी। भगवान दास की बहन के साथ तो अकबर ने शादी की थी, और भगवान दास की बेटी जिसका नाम था मानबाई, उससे शादी कर ली थी जहांगीर ने। और मानबाई की ही कोख से जन्म हुआ था खुसरो का। और खुसरो ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था 1606 ईस्वी में, बताया था आपको। उसी की टेंशन में आकर मानबाई ने आत्महत्या कर ली। उसी की टेंशन में आकर इसकी मृत्यु हो गई थी कि मेरे बेटे ने अपने पिता के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया। ये सदमा जो है बर्दाश्त नहीं हो पाया मानबाई को। उसके बाद एक और पत्नी थी जगत गोसाई। ये किसकी पुत्री थी? राजपूत शासक उदय सिंह की पुत्री थी। मारवाड़ के जो शासक थे उदय सिंह, उन्हीं की बेटी थी बच्चों ये। ठीक है। और इनके कोख से जन्म हुआ, जगत गोसाई की कोख से जन्म हुआ खुर्रम का। और खुर्रम आगे चलकर शाहजहां के नाम से जाना गया। शाहजहां के नाम से जाना गया खुर्रम। शाहजहां को ही खुर्रम कहते थे। इसके बाद एक और पत्नी है नूरजहां। हालांकि इसका पहले विवाह हो गया था। इसका जो विवाह है पहले ही हो गया था, 1594 ही के आसपास इसका विवाह, 94-96 के आसपास इसका विवाह हो गया था। अली कुली से हुआ था। इसका विवाह किससे हुआ था? अली कुली। लेकिन अली कुली की मृत्यु हो गई थी और ये उसकी विधवा थी। एक दिन जहांगीर ने इसको देखा, इसकी सुंदरता पे पूरा मोहित हो गया। उसके बाद इसने नूरजहां से शादी कर ली। नूरजहां से शादी कर ली। इसका जो वास्तविक नाम था मेहरुनिसा था। ईरान की रहने वाली थे बच्चों। इसका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। जब ये शादी किया है इसने जहांगीर के साथ, तो जो ईरानी लोग थे उनको उच्च पदों पर रखना शुरू कर दिए जहांगीर ने। नूरजहां के कहने पर अपने दरबार में उच्च पदों पर रखना शुरू कर दिया। तो ईरान के लोगों का वर्चस्व जो है वो बढ़ गया नूरजहां ने जब शादी की जहांगीर से। नूरजहां की एक माता थी असमत बेगम। असमत बेगम ने ही गुलाब से जो परफ्यूम है, इत्र बनाने की जो कला है, विधि, वो इजाद की थी। तो गुलाब से इत्र बनाने की जो विधि है वो असमत बेगम ने ही खोज किया था बच्चों। इसके बाद बताया मैंने 1606 ईस्वी में खुसरो ने अपने पिता के ही विरुद्ध विद्रोह कर दिया, क्योंकि ये सोचता था कि गद्दी पर मैं बैठूंगा, गद्दी पर मैं बैठूंगा। आपने मान सिंह का नाम सुना है? मान सिंह, भगवान दास का बेटा मान सिंह। अभी भगवान दास का जिक्र था, उनका बेटा मान सिंह। ये भी चाहता था कि अकबर के बाद खुसरो ही गद्दी पर बैठे। ये भी मान सिंह भी चाहता था खुसरो जो है वो जहांगीर से ज़्यादा टैलेंटेड है, ज़्यादा कह सकते हैं ताकतवर है, इसको गद्दी पर बैठना चाहिए। लेकिन गद्दी पर बैठ गया जहांगीर, तो इसलिए खुसरो को भी अच्छा नहीं लगा। तो खुसरो ने कुछ लोगों का साथ पाया और अपने पिता के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया। और ये युद्ध होता है खुसरो की सेना और मुगल सेना, जहांगीर की सेना के बीच में। पंजाब के जलंधर के पास एक जगह है भेरावल। इस भेरावल नामक जगह पर युद्ध होता है। खुसरो को बच्चों कैद कर लिया जाता है। खुसरो को कैद कर लिया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं, खुसरो की सहायता सिखों के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उन्होंने भी सहायता की थी। गुरु अर्जुन देव जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे, सिखों के 5वें गुरु थे, उन्होंने भी खुसरो का साथ दिया था, आशीर्वाद दिया था। तो जब ये बात जहांगीर को पता लगी, उसको अच्छा नहीं लगा। खुसरो को कैद करने के बाद जहांगीर ने अर्जुन देव जी को भी फांसी दे दी।
ये सिखों के 5वें गुरु हैं, गुरु अर्जुन देव। इनको भी फांसी दे दी जहांगीर ने। अब देखिए बच्चों, एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताने वाला हूं। जहांगीर, पूरे मुगलों में जहांगीर एक ऐसा मुगल था जिसका जो टाइम पीरियड था वो पेंटिंग के मामले में गोल्डन एज था। चित्रकला के मामले में स्वर्णिम काल माना जाता है जहांगीर का टाइम पीरियड। जो चित्रकला थी वो अपने उत्कर्ष पर थी जहांगीर के टाइम पीरियड पर। इसको भी बहुत पसंद थी। इसने आगरा में एक चित्रणशाला, जहाँ पे चित्रकारी हुआ करती थी, बहुत बड़े बड़े चित्रकार रहते थे, और इसके अलावा वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंगें पूरी सजाई हुई थी, एक चित्रणशाला का निर्माण करवाया था आगरा में जहांगीर ने। इसके अलावा जहांगीर के दरबार में इतिहास के बहुत बड़े बड़े चित्रकार रहे हुए हैं। जैसे आगा रजा का नाम आपने सुना है, आगा रजा इनके दरबार में थे, बहुत बड़े चित्रकार थे। अब्बुल हसन, ये भी बहुत बड़े चित्रकार थे। इनको तो जहांगीर ने उपाधि भी दी थी, नदीरुज्जमा की उपाधि दी थी। इसके अलावा मोहम्मद नासिर, उस्ताद मंसूर को भी उपाधि दी थी, नादिर अल अस की उपाधि दी थी। ठीक है। उसके बाद विशन दास, मनोहर, फारूक बेग और दौलत, ये सभी जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे बच्चों। और जहांगीर के टाइम पीरियड पर जो यूरोपीय भारत में आए थे उनके भी नाम आपको याद रखने हैं। ये दो नाम आपको तो याद रखने ही रखने हैं, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रॉ। कैप्टन हॉकिंस जब मुगल दरबार में आया, इसको जहांगीर ने एक उपाधि दी थी, ये भी याद रखना है, इंग्लिश खां की उपाधि। कौन सी उपाधि? इंग्लिश खां की उपाधि। सर टॉमस रॉ भी आपको याद रखना है। ठीक है। हॉकिंस कुकर टूट गया और सर टॉमस रोने लगे। हॉकिंस कुकर टूट गया और सर रोने लगे। ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो। ठीक है। इसके अलावा विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी भी इनके शासनकाल में भारत आए थे बच्चों, याद हो जाएगा। ये 4 यूरोपीय के नाम आप याद रखिए, ऊपर वाले 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा तुजुके जहांगीरी या जहांगीरनामा, ये जहांगीर की आत्मकथा है। ये खुद जहांगीर ने लिखी थी लेकिन पूरा नहीं कर पाया था। इसको पूरा किसने किया था? मोतबिंद खां ने। मोतबिंद खां ने इसको पूरा किया था बच्चों। जहांगीरनामा या तुजुके जहांगीरी फारसी भाषा में थी। तो ये जहांगीर की आत्मकथा है। इसी से हमको बहुत सारी जानकारी मिली है जहांगीर के बारे में, जो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है। इसको पूरा किया मोतबिंद खां ने। इसके अलावा जहांगीर को एक बात के लिए बहुत याद किया जाता है, न्याय की जंजीर के लिए या जहांगीर घंटा के लिए। इसने क्या किया था? जो इसका आगरा का किला था ना, उस किले में एक बहुत बड़ा, कहते हैं 240 किलो का, कितने किलो का? 240 किलो का सोने की एक जंजीर या एक घंटियां, एक जंजीर सीकड़ थी, उसमें घंटियां लगी हुई थी। उन घंटियों को लटकाया हुआ था। जिसे भी न्याय चाहिए होता था तो उसको बजा देता था, तो उसको न्याय मिल जाया करता था, उसको न्याय दिलवाता था जहांगीर। ऐसा इतिहासकार बताते हैं। तो न्याय की जंजीर या जहांगीर घंटे के लिए जहांगीर को याद किया जाता है। ये कुछ नहीं है, 240 किलोग्राम का लगभग सोने की सीकड़ थी जिसमें घंटियां लगी हुई थी। ये इसने अपने दरबार में आगरा के किले में लटकाई हुई थी। ठीक है। जैसे किसी को फरियाद करनी है, किसी को न्याय, किसी के साथ अन्याय हुआ है, न्याय मांगने आना है, तो अपने मुंह से नहीं बोलना पड़ेगा, उसको घंटी बजा दी जाए, उसके बाद उससे पूछा जाएगा क्या प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाता था। ठीक है। ऐसा इतिहासकार बताते हैं। कई इतिहासकार बताते हैं ये न्याय की जंजीर एक ढकोसला था, एक ढकोसला था जहांगीर के द्वारा। खैर कुछ भी हो, बस न्याय की जंजीर आप याद रखेंगे। ठीक है। तो बच्चों जहांगीर के बारे में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके पुत्र शाहजहां के बारे में मैं आपको बताऊंगा, खुर्रम शाहजहां के बारे में बताऊंगा। जगत गोसाई का पुत्र शाहजहां, उदय सिंह का नाती था ये।
राजपूत शासक उदय सिंह का नाती शाहजहां के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर लीजिएगा। कई बच्चे क्लास नोट्स मांग रहे हैं। बच्चों, बेहतरीन क्लास नोट्स मैं बता रहा हूँ, इतने अच्छे क्लास नोट्स आपके लिए मैंने प्रोवाइड करवाए हैं, पूरा एक्सपीरियंस उसमें झोंक दिया गया है श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन, श्री स्पेस डालकर एजुकेशन, इतने बेहतरीन क्लास नोट्स हैं, सभी सब्जेक्ट के क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे और इतनी सिंपल लैंग्वेज में है, कोई किताबी भाषा नहीं है। अगर आपने कभी कुछ कोई सब्जेक्ट पढ़ा भी नहीं है, उस नोट्स को पढ़ लीजिए, सब कुछ अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, बहुत सरल शब्दों में बताया गया है। साथ में वीडियो लेक्चर हैं, कोई डाउट हो वीडियो लेक्चर पढ़ने के बाद उस क्लास नोट्स को पढ़ के आप रिवीजन कर लीजिए। वीडियो लेक्चर पढ़ने के बाद आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसको रिवीजन कर लीजिए, 3-4 बार रिवीजन कीजिए। जब तक कोई 3-4 चैप्टर लिखेगा बच्चा, तब तक आप उस पूरे को 3-4 बार में रिवाइज कर लेंगे। 1 हफ्ते के अंदर आपका सब्जेक्ट सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, आराम से पढ़िए। जीएस में अगर आप कमजोर हैं तो जीएस फाउंडेशन बैच चल रहा है बच्चों, इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें इतनी सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया जा रहा है, इतनी कम कीमत में आपको पूरा जीएस मुट्ठी में हो जाएगा। तो श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगी। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।